द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और एक सवाल बार बार हर रोज, लगभग हर रोज चुनाव आयोग से कोई ना कोई पूछता है, क्या नियम कायदे बीजेपी के लिए अलग हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग हैं? क्या सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम हैं आचार संहिता के उल्लंघन के, और विरोधी पक्ष जो है, सत्ता विरोधी पक्ष, उसके लिए विपक्ष के जो है नियम कानून अलग हैं? ऐसा इसलिए फिर से पूछा जा रहा है कि एक बड़ा आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लोगों को दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द देखेगा, क्योंकि वो अभी देख नहीं पा रहा है। दूरदर्शन के लोगों का कलर चेंज कर दिया गया है। चलते चुनाव में दूरदर्शन का क्या लोगों का कलर चेंज कर दिया गया है, लाल रंग से भगवा रंग कर दिया गया। और जो पूर्व सीईओ हैं प्रसार भारती के, जवाहर सरकार साहब, उन्होंने जिस तरह से अपनी नाराज़गी प्रकट की है, आपत्ति दर्ज कराई है, और उनके बयान से पूरी तरह से ये डीडी के जो काम हैं या कृत्य है ये बेनकाब हो गया। दलन टॉप ने इसको लिखा, ये तस्वीर भी डाली हुई है कि प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने डीडी न्यूज़ के नए लोगों की आलोचना की है। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, मैं इसके भगवाकरण को खतरे के रूप में देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि यह प्रसार भारती नहीं रहा, प्रचार भारती हो गया है। मैंने वीडियो देखा था, ये वीडियो अंग्रेज़ी में, थोड़ा सा देख लीजिए, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि इन्होंने क्या कहा है। It's quite inappropriate to see that the national broadcaster has chosen the color saffron for its branding. You see, you can call it orange, you can call it by whatever color you want to. The popular association of this particular color is with saffron. अंग्रेज़ी में है, ज़्यादातर लोग, ज़रूरी नहीं है कि सब इसको समझ पाएँ, और बहुत लंबा वीडियो है, तो मैं आपको नट शेल में एक जो उसका समराइज्ड है, संक्षिप्त में बता देता हूँ मैं। और उन्होंने ये लिखा अपने ट्वीट में, एज एक्स सीईओ ऑफ प्रसार भारती इट हर्ट्स, मैं एक पूर्व सीईओ प्रसार भारती के रूप में इसको देख के मुझे तकलीफ़ होती है कि कैसे दूरदर्शन के लोगों का भगवाकरण किया जा रहा है, वो भी इलेक्शन के एकदम पहले। इट विल इन्फ्लुएंस वोटर्स, ये प्रभावित करेंगे वोटर्स, ये प्रभावित करेगा वोटर्स को। जिस तरह से एक धर्म और एक संघ परिवार के रंग से एक न्यूट्रल पब्लिक ब्रॉडकास्टर चैनल को परिवर्तित किया गया है पक्षपाती सरकारी जो सत्ता है इसके साथ। इन्होंने अपने बयान में जो कहा है वो ये कहा है कि ये साफ तौर के ऊपर वायलेशन है आचार संहिता का। चुनाव, चलते चुनाव में, चुनाव से एकदम पहले प्रसार भारती का रंग जो है वो भगवा कर देना, ये क्या संदेश डीडी देना चाहता है, दूरदर्शन देना चाहता है? और ये कोई और नहीं है, ये बल्कि उसके सीईओ हैं। और वो ये भी कह रहे हैं आगे कि आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि चलते चुनाव में आपने ये रंग क्यों चेंज किया। ये सब जानते हैं कि एक धर्म से जुड़ा हुआ रंग है, एक पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ रंग है, एक विचार है आरएसएस का जिससे जुड़ा हुआ ये रंग है। और ऐसे समय में कैसे अनुमति दे सकता है चुनाव आयोग इस सारे के सारे परिवर्तन का, जो साफ तौर के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी की चाल है वोटर्स को प्रभावित करने की। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साफ तौर के ऊपर ममता बनर्जी ने भी जो आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने भी एक बड़ा ट्वीट किया है सामने है कि उनको बहुत झटका लगा है ये भगवाकरण देखते हुए दूरदर्शन का, कि कैसे नेशनल इलेक्शंस जब पूरे देश में चल रहे हैं तो इस तरह का कुछ भी करना ये अनएथिकल है, ये गलत है, सही नहीं है, ग्रॉसली इलीगल है, अवैध है। और बहुत चीख के बताता है कि कैसे प्रो बीजेपी बायसनेस है नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर की, जबकि इसको निष्पक्ष होना है। हाउ कुड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ दिस क्रूड, कैसे इलेक्शन चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग इसकी अनुमति दे सकता है, जो कि एक प्रो सैफ्रन वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। भगवा जो विचार हैं उनकी तरफ, कैसे ये आचार संहिता का उल्लंघन है जब लोग जो हैं इलेक्टोरल मोड में हैं, चुनावी मोड में हैं। ECI and Election Commission of India must immediately stop it and reverse the change to go back to the original blue color of the logo of दूरदर्शन। चुनाव आयोग तुरंत हस्तक्षेप करे, रोके और वापस फिलहाल जो है वो लोगो दूरदर्शन का नीले रंग से वापस करे जो पहले था। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह दलित विरोधी मानसिकता नहीं बताता बीजेपी की?
जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो हमारा दलित समाज है, वो अपना रंग नीले रंग को मानता है। क्या साफ तौर के ऊपर ये उसके खिलाफ एक साजिश नहीं है, नीले रंग से भगवा कर देना? इसमें तो कोई मुसलमान एंगल नहीं है, कोई दूसरा एंगल नहीं है। साफ तौर के ऊपर मेरी नज़रों में, ये मेरा नज़रिया, हमने जवाद सरकार साहब का भी नज़रिया देखा, ममता बनर्जी जी का भी नज़रिया देखा, लेकिन मेरा निजी नज़रिया ये है कि नीला रंग हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और उनके रंग को हटा के भगवा रंग का डालना, ये उस दौर की लड़ाई को सामने लाना है जब अम्बेडकर जी ऐसी फासिस्ट ताकतों से लड़ रहे थे, चाहे वो वी.डी. सावरकर हों, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे वो एडगेवार हों, चाहे वो गोलवलकर हों। इन सब से जो विचारों की लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई आज साफ तौर के ऊपर हारते हुए हम दिख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये सारी चीज़ें बहुत सामान्य सी हैं, इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि सब जानते हैं कि इतना गिरा हुआ स्तर कर दिया गया है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर तरफ से, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूरदर्शन द केरला स्टोरीज़ को अभी दिखा चुका है, ये उसने खुद अपने दूरदर्शन नेशनल के ट्विटर हैंडल पर डाला था कि केरल की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जो झूठी साबित हो गई, जो ध्रुवीकरण का आधार बनाने के लिए हथियार के रूप में साबित हुई, जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी, उसके ऊपर आगे लिखा है दूरदर्शन आपके लिए लाया है ब्लॉकबस्टर फिल्म द केरला स्टोरी। सुदीप्तो सेन के दमदार निर्देशन के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बालानी और प्रणव मिश्रा जैसे शानदार सितारे। देखना न भूलें, शनिवार 20 अप्रैल रात 8 बजे। आप सोचिए, चलते चुनाव में ये सब किया जा रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? साफ तौर के ऊपर ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण। और इन सारे एक्शन से आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की हालत कितनी ख़राब है, कितनी ख़राब है बीजेपी की हालत, कि आज लोग बीजेपी के जो बैठे हुए हैं वो लोगों के रंग बदलने तक पे मजबूर हो गए हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, माहौल ख़राब करने के अलग अलग प्रयास हैं और कुछ नहीं है। लोग कहेंगे भाई इसमें कौन सी गलत बात हो गई? आचार संहिता के उल्लंघन में छोटी छोटी चीज़ों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बड़े बड़े प्रत्याशियों पे, लेकिन बीजेपी कोई भी ट्वीट कर दे, कुछ भी कर दे, कोई आपत्ति नहीं है। और अब सरकारी संस्थान बन के नेशनल ब्रॉडकास्टर जो कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।